हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मींस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग कैसे और कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ये मेथड्स कब और कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड आता है हम लोगों के पास में वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सेकंड मेथड है हमारे पास में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। थर्ड मेरे पास मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। फोर्थ है मेरे पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस करके और फिर हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे। मेरे पास फिफ्थ मेथड है मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि लीनियर फॉर्म में हो तो हम लोग कौन सा मेथड और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास सिक्स्थ मेथड है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। मेरे पास सेवंथ मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। मींस कुछ इस टाइप की मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एंड फाइनली होगा मेरे पास रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये टोटल 8 मेथड्स है मेरे पास। इनसे हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड और रिमेनिंग मेथड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। देखिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड कब अप्लाई होगा। दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन ऑल फंक्शन ऑफ x may be collected with dx on one side and all function of y collected with dy on other side। यानी dx के साथ में क्या करना है, x के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कलेक्ट करना है और dy के साथ में क्या करना है, y के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कलेक्ट करके दूसरी साइड में उनको अरेंज करना है। यानी जो फंक्शंस होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी वो इस टाइप से बनेगी। मेरे पास एक फंक्शन आएगा मेरे पास dx के साथ में, x के फंक्शंस होंगे और दूसरी साइड में क्या होगा मेरे पास y के फंक्शन होंगे और जो कि dy के साथ अरेंज हो पा रहे हैं। यानी यदि मैं इस तरीके से वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहा हूं तो हम लोग इस मेथड को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखें हम लोग। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई रेस टू पावर y। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dy और dx को दोनों साइड हम लोग शिफ्ट कर देंगे। यानी एक तरफ dy रखेंगे और dx को हम लोग दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो यानी dy और dx को हम लोगों को क्या करना है, दोनों को अलग अलग साइड में सेपरेट करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, y के जितने भी फंक्शंस हैं उनको dy के साथ अरेंज करना है। तो y का यहां पर एक फंक्शन है तो हम लोग इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा e रेस टू पावर माइनस y, क्योंकि डिवाइड करेंगे और फिर रिवर्स करेंगे तो ये पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। यानी y के जितने भी फंक्शंस है वो dy के साथ में आ गए और x के जितने भी फंक्शन है वो dx के साथ आ गए। तो हम लोग इस वेरिएबल सेपरेशन मेथड को यहां पर काम में ले सकते हैं। अब हम लोग इससे सॉल्व कैसे करेंगे, यदि ऐसा हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम लोगों के पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से मिलेगा प्लस सी। और यदि इनका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों के पास में इस टाइप से मिलेगा। और हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेस टू पावर माइनस y का इंटीग्रेशन होता है माइनस e रेस टू पावर माइनस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और ये हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे पास, ये इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, इसका सॉल्यूशन हो गई। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड से
किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि x के जितने भी फंक्शन है वो dx के साथ में और y के जितने भी फंक्शन है वो dy के साथ में अरेंज हो रहे हैं, तो ये मेथड अप्लाई होगा। एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले x और y के फंक्शंस को अरेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम लोग। तो पावर रूल से हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2y। तो यहां पर ई रेज टू पावर माइनस 2y कॉमन आ गया, देन एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर 3x। जो इक्वेशन है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। जब भी वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं तो dy और dx को दोनों तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी dy एक तरफ रखते हैं और dx को हम लोग दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। क्योंकि इस मेथड, जब भी हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं तो x के साथ में, x के जो फंक्शन है वो dx के साथ में एक साइड रहेंगे और y के फंक्शंस dy के साथ में दूसरी साइड रहेंगे। तो dy और dx को मैंने क्या किया, एक दूसरे के साइड में ले गए। तो अब क्या करना है, यहां से y के फंक्शंस को dy के साथ में अरेंज करना है। तो e रेज टू पावर माइनस 2y और शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर 2y dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर 3x इनटू dx। अब देखिए यहां पर x के फंक्शन dx के साथ में आ गए, y के फंक्शन dy के साथ में आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोगों के पास में इस टाइप से एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर 3x इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c। क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो एक बार एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पर मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ई रेज टू पावर 2y का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 ई रेज टू पावर 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर 3x। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/3 ई रेज टू पावर 3x प्लस c। तो चाहे तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहां पर लेफ्ट करेंगे तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 एलसीएम लेके हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या बन जाएगा, 3/2 ई रेज टू पावर 2y x³ प्लस ई रेज टू पावर 3x प्लस 3c। तो ये जो मेरे पास कांस्टेंट है, जितने भी इक्वेशन में कांस्टेंट आते हैं उनको मर्ज करके हम लोग एक सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में शो कर सकते हैं। तो एक नया वेरिएबल बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें इसको तो मेरे पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी प्लस 6c। तो ये नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको c डेज से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे पास, 2x³ प्लस 2 ई रेज टू पावर 3x प्लस c डेज। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेरे पास, कुछ ऐसे मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगी जिनको हम लोग, जिसमें वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो वो किस टाइप की इक्वेशंस होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कई बार क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेशन का जो मेथड है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो पाता, यानी हम लोगों को एक सब्स्टिट्यूशन के बाद में वेरिएबल को सेपरेट करेंगे हम लोग। तो ये किस टाइप के इक्वेशंस होंगे, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस y प्लस 1 रेज टू पावर 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहां पर हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो x की जो फंक्शंस है वो dx के साथ में और y के जो फंक्शंस है वो dy के साथ में अरेंज नहीं हो सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप की इक्वेशंस में हम लोग सबसे पहले एक एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक डिफरेंट वेरिएबल से। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू v। क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर हो रहा है और इस स्क्वायर की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग इसको वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां v पुट करेंगे, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dv अपॉन dx। तो फर्दर यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सारे वैल्यू, तो dy बाई dx की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, dv अपॉन dx माइनस 1। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये v हो गया तो ये क्या हो गया v स्क्वायर, dy बाई dx की जगह वैल्यू पुट करेंगे dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल्स टू
1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया, dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन v स्क्वायर। देन dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास में इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए हम लोग वेरिएबल्स सेपरेशन मेथड यहां अप्लाई कर सकते हैं। v के जितने भी फंक्शंस है वो dv के साथ में अरेंज कर देंगे, तो v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 इंटू dv, और dx को हम लोग दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं dv और dx, उनको क्या करना है, दोनों साइड में अलग अलग रखना है, और v के जितने भी फंक्शन है वो dv के साथ में और x के जितने भी फंक्शन है dx के साथ में अरेंज हो गए। अब यहां पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, तो v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल्स टू dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, dx प्लस c। तो सेपरेट करेंगे, v स्क्वायर प्लस 1 के नीचे v स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x प्लस c। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया, यहां से 1 का इंटीग्रेशन हो गया v, माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स v इक्वल्स टू x प्लस c। और फाइनली v की जगह हम लोग x और y की फॉर्म में वैल्यू रख देंगे, जो v को हम लोगों ने किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था, x प्लस y प्लस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस c। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, y माइनस tan इनवर्स x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू, ये जो 1 रहेगा उसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट में मर्ज कर रहे हो, नया कांस्टेंट यहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे c डैश। तो ये मेरे पास सॉल्यूशंस होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोगों को ध्यान रखना है, जो ये एक्सप्रेशन आएगा जहां पर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई होगा, तो ये जो इक्वेशन है ना वो लीनियर इक्वेशन होती है नॉर्मली, यानी ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्मेट में नॉर्मली इक्वेशन होगी, और इसको क्या करना है, v से सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर फाइनली ये वेरिएबल सेपरेशन में रिड्यूस हो जाएगा और वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं।